अगर आप एक शिक्षक हैं या छात्र हैं और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयामों की तलाश कर रहे हैं, अगर आपके अंदर भी टैलेंट है पीपीटी बनाने का, थंबनेल डिजाइनिंग करने का, पोस्टर डिजाइनिंग करने का, तो आप सभी के पास एक सुनहरा अवसर है। जी हां, आप भी डीएनएस एजुकेयर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि नॉन टीचिंग स्टाफ में वो कौन कौन से वैकेंसीज हैं जो हमारे यहाँ खाली हैं, जिसपे आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ टीचिंग स्टाफ में वो कौन कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और डीएनएस एजुकेयर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। ज्वाइनिंग की पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान रहे, अगर आपको इसकी नीड नहीं है तो आप उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी आवश्यकता है और वाकई जो अलग अलग जो है जॉब की तलाश में है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ में हो या नॉन टीचिंग के क्षेत्र में हो। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जो भी प्रक्रिया रहेगी आवेदन की वो पूरी तरह से ऑनलाइन है। हालांकि मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर के तौर पे चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल एग्जीक्यूटिव के तौर पे आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। भाई कॉल पे बच्चों के काउंसलिंग करना होगा बेसिकली आपको, और एडमिशन से संबंधित जो है क्वेरीज को सॉल्व करना पड़ेगा। पीपीटी डिजाइन का मतलब क्या है भाई, अगर आप टाइपिंग करके पीपीटी डिजाइन कर पाओगे उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब कौन कौन से सब्जेक्ट के एडुकेटर की हमें आवश्यकता है ये भी समझ लीजिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, अगर आप हिंदी पढ़ा सकते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, स्टैटिस्टिक, सोशियोलॉजी, लीगल स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटेंसी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, एग्रीकल्चर है और ज्योग्राफी है। अगर इनमें से आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने की इच्छुक हो तो आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे एक सब्जेक्ट मेंशन नहीं है विच इज कंप्यूटर साइंस, वो भी जो है अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ाना चाहो भाई तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा भी हमारे यहाँ एक और पोस्ट जो है खाली है, वो सबसे बड़ी पोस्ट है इनके मुकाबले अगर देखें, और वो है एचआर की। अगर आप डीएनएस एजुकेयर में एक मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं, एचआर के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है भाई 25 जुलाई है, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट वीक में अपने ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। जो फ्रेशर्स होंगे उनकी लगभग 10,000 12,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग जो है मंथली सैलरी रहेगी। अगर थोड़ा सा आपके पास अनुभव है तो 15,000 के आसपास आपकी वो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है, उससे पहले एक और जानकारी भाई कि हमारा जो स्टूडियो है वो वाराणसी में है, पांडेपुर में है, तो यहीं पे आकर के आपको काम करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम नॉट अलाउड, यानी कि आप घर बैठे काम नहीं कर सकते। कुछ कुछ जो है परिस्थितियों में ये अलाउ होगा, लेकिन आप फॉर्म भर दीजिएगा और फॉर्म भरते समय अपनी बातों को लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई जानकारी चाहिए आपको इसके बारे में तो 6387986764 पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जी इसकी जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए भाई, अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो या ग्रेजुएट हो चुके हो तब तो आप टीचिंग के किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि डेमो के बेस पे ही हम आपको जो है यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। साथ साथ भाई अगर आप पीपीटी, कॉल एग्जीक्यूटिव या कंटेंट क्रिएटर की बात करें, यानी कि नॉन टीचिंग में बात करें, तो अगर आपके पास टैलेंट है तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन, लेकिन हाँ मिनिमम यहाँ पे भी 12th की क्वालिफिकेशन रखी गई है। अब आइए, आपको सिंपली क्या करना है कि आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दे, उस पर टाइप करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी जो है, आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जेंडर और आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ध्यान रहे, उसके बाद यहाँ पे करंट में प्रोफेशन, वर्तमान में आप किस क्षेत्र में कार्यरत है। अगर मान लीजिए कि ऑलरेडी आप कुछ कर रहे हो टीचिंग में या नॉन टीचिंग में, या अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो तो वो मेंशन कर दोगे आप। आपकी शैक्षिक योग्यता यानी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या उसको मेंशन कर देंगे भाई कि कहां तक आप पढ़े लिखे हैं। उसके बाद अगर आपने इससे पहले कहीं काम किया है, कोई भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वहां मेंशन कर दीजिएगा। आपको अपना रिज्यूम जो है बना करके, विदाउट रिज्यूम ये फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा। रिज्यूम जो है अपना इस पे अपलोड कर दीजिएगा, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, और यहाँ पे सबमिट बटन पे टैप कर देंगे। तो ये फॉर्म जो है ध्यान रखिएगा भाई 25 जुलाई से पहले आप लोग इस फॉर्म को भर लीजिएगा, बिकॉज उसके बाद ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया होगी वो होगा। ध्यान रहे, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया क्या है कि पहले आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद जो है फिर आपको डेमो के लिए बुलाया जाएगा। डेमो होगा आपका, चाहे वो टीचिंग में हो या नॉन टीचिंग में भी आपका डेमो होगा। अगर आप पीपीटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो एक आपको पीपीटी बना के दिखाना होगा, उसके बाद ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिलेगा, और जो भी हमारी टर्म्स कंडीशन रहेगी उस पर बातचीत करके आप डीएनएस एजुकेयर का पार्ट बन सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है।